नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने संत कबीर के जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में गत वीडियो में चर्चा की। उनके मुख्य ग्रंथ यानी उनकी वाणियों का संग्रह जो उन्होंने उनके अनुयायियों ने किया वो बीजक नाम से प्रकाशित हुआ, उसकी भी हमने चर्चा की। कबीर के बारे में लिखने वाले जो है या उनकी रचनाओं को संपादित करने वाले डॉक्टर श्याम सुंदर दास की भी हमने चर्चा की। यानी कि कह सकते हैं कि रेफरेंस बुक, यदि आपको संदर्भ पुस्तक आपको यदि चाहिए कबीर के बारे में और कबीर की रचनाओं को, क्योंकि मुख्य ग्रंथ बीजक जो है वो उसकी मुख्य प्रति है वो हर जगह नहीं मिल पाएगी, और यदि मिल पाएगी तो बहुत ही बड़ा वो पूरा संग्रह है। उससे अच्छा है कि यदि आप संदर्भ पुस्तकें रेफरेंस बुक के रूप में डॉक्टर श्याम सुंदर दास की किताबें लें तो वो भी बहुत ही अच्छी मानी जाएंगी। तो हमने उस पर भी बात की। अब और अन्य रेफरेंस बुक के बारे में अथवा तो कबीर की जो रचनाएं हैं या कबीर के बारे में संशोधित करने वाले, उन पर अपनी रचनाओं को चलाने वाले या उनके बारे में लिखने वाले, उनके काव्य को विश्लेषित करने वाले जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी है। उन्होंने भी संत कबीर पर लिखा है। साहित्य भवन इलाहाबाद से उन्होंने वो जो है प्रकाशित की है पुस्तक। और संत कबीर के बारे में लिखने वाले आलोचक जो है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है जिन्होंने कबीर नामक पुस्तक की रचना की है, राजकमल प्रकाशन दिल्ली में, यानी कि राजकमल प्रकाशन है और वो खुद आलोचक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको मैंने बीच बीच में 2-3 कथन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कहे थे कि किस प्रकार उन्होंने कबीर के व्यक्तित्व के बारे में जो है बात की है। कबीर ग्रंथावली की रचना करने वाले डॉक्टर पारसनाथ तिवारी है, हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग। जो कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बनाई है उसी का अनुसरण करते हो या ऐसी ही कबीर ग्रंथावली डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने भी उनकी वाणियों का संग्रह किया है और अपने पुस्तक में उसको प्रकाशित किया है। फिर कबीर जो है वचनावली, तो अयोध्या सी उपाध्याय हरियोद उनका उपनाम है, तो वो भी काशी नागरी प्रचारणी सभा से उन्होंने कबीर वचनावली को यानी नाम अलग दिया है, मगर वही उसमें केवल कबीर की वाणियों का ही संग्रह है। तो उनकी उन्होंने रचना की है, यानी कि उनकी रेफरेंस बुक, उनकी आलोचना पुस्तक कबीर वचनावली है। कबीर ग्रंथावली के नाम से डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी जो है प्रकाशित की है पुस्तक, जो है उसमें क्या कहते हैं कि प्रामाणिक प्रकाशन आगरा है। कबीर साहब की शब्दावली 4 भागों में ऐसा जो है कहने वाले, यानी कि उनकी रचनाओं का व्याकरणिक विश्लेषण करने वाली वैलेडियर प्रेस इलाहाबाद है, जिन्होंने उनकी रचनाओं को, उनकी वाणियों को किस प्रकार काव्य रूपों में विभाजित किया। वैसे कबीर ने तो खुद नहीं सोचा होगा कि मैं जो वाणी बोलता हूँ अलग अलग जगह पर जाकर तो उनके भी इस प्रकार से रूप होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मेरे मन में जो भी बात आई वो मैंने कह दी। मगर हो सकता है कि उनकी भाषा में इस प्रकार की विदग्धता थी, इस प्रकार की अलग अलग विशेषता थी कि जिसको हमने इस प्रकार से काव्य रूपों में बांट दिया, और इसी से उनकी रचना जो है बहुत ही विकसित जान पड़ती है। कबीर दोहावली की पुस्तक इस प्रकार से होती है, ये हमने बताया है। अब कबीर की रचना के बारे में हम कहें तो केवल कबीर नहीं मगर भक्ति काल के सभी कवियों का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक उत्पीड़न और अंधविश्वासों का विरोध करना। मैंने आपको पहले ही कहा कि कबीर केवल भक्त कवि नहीं थे, कबीर नहीं, सूर, तुलसी, घनानंद, रीतिकाल के भी जो कवि थे वो धर्म के मूल रूप को पहचानना चाहते थे अपनी जनता को। यहाँ तक कि जनता के सामने अंधविश्वासों को दूर कर वो समाज सुधारक का काम भी करते थे। उन्होंने जिम्मा उठा लिया था कि भक्ति केवल धर्म के आडंबरों से, शास्त्रों के ज्ञान से जो है केवल और केवल पूजा अर्चना और व्रत उपवास में नहीं है, मगर भक्ति जो है केवल मानव में एक प्रकार की करुणा उत्पन्न करना, दया उत्पन्न करना है। उनकी जो रचनाएं हैं उनको हमने पहले ही आपको कहा कि किस प्रकार से अलग अलग बीजक के 3 भाग हमने कहा है, साखी, सबद और रमेनी। साखी में जो संग्रहित संख्या है, साखियों की जो संख्या है वो है 809, और सबद में जो अंतर्गत पद है, सबद में पद है, मैंने आपको कहा कि वो पद गेय पद है जिसको गाए जा सकते हैं, वो
50 पद संकलित है। और साखी शब्द का प्रयोग जो है वो भी मैंने आपको कहा था कि साक्ष्य के आधार पर हुआ है। और कवि ने इन जो समस्या सुलझाने के लिए, सभी संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसका प्रयोग किया है। शब्द जो है कबीर के गेय पद है वो भी मैंने आपको कहा। रमेनी में ईश्वर संबंधी, शरीर एवं आत्मा उद्धार संबंधी विचारों का संकलन है। यानी किस प्रकार आत्मा से परमात्मा विकारों के कारण दूर हो गई है, तो किस प्रकार हम परमात्मा को बुलाने की कोशिश करें। परमात्मा को बुलाने के लिए विरह को अंग से लेकर कवि ने बहुत सारी जो है रचनाएं की है। तो वो जो है एक कह सकते हैं कि हठ योग की साधना के आधारित जो पद है वो रमेनी में संकलित है। अब कबीर निर्गुण मार्ग के अनुयायी थे, फिर भी सगुण धारा में जो वैष्णव संप्रदाय चल रहा था, अथवा तो वैष्णव भक्त जो थे, उसमें सूर आ जाते हैं, तुलसी आ जाते हैं, उन सब को भी उन्होंने अपना जो है सम्मान दिया था। यानी वो उनको भी एक रिस्पेक्ट देते थे। भक्ति काल के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि केवल अपने पंथ को या अपने मार्ग को सर्वश्रेष्ठ हम न मानकर दूसरे पंथ और दूसरे मार्ग को भी सम्मान देना। और यहाँ तक उन्होंने रामानंद से शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद उन्होंने वैष्णव के लिए अत्यधिक आदर जो है दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि कबीर के पदों में भी राम और हरि के नाम आते हैं, कृष्ण के नाम आते हैं। भले वो राम और कृष्ण जो है वो निर्गुण निराकार है, मगर फिर भी यह हम कह सकते हैं कि कबीर ने उन बातों को भी अपने धर्मों में, अपने धर्म की शुद्धि में दाखिल किया था। कबीर ने धार्मिक पाखंडों, सामाजिक कुरीतियों, अनाचारों, पारस्परिक विरोधों आदि को दूर करने का सराहनीय कार्य किया। अब कबीर की भाषा के बारे में यदि हम कहें तो कबीर की भाषा जो थी वो सद्दू कड़ी थी। सद्दू कड़ी यानी कि हर प्रांत और हर शहर में वह अलग अलग बोली बोली जाती है। जैसे हम गुजरात में ही रहते हैं तो गुजरात में भी सूरत में काठियावाड़ी बोली है, अहमदाबाद में अलग बोली है, यहाँ बनासकाठा में अलग बोली है, चरोतर प्रदेश में अलग अलग बोली है। तो गुजरात भाषा की भी अलग अलग बोली हो सकती है। तो कबीर तो अलग अलग प्रदेशों में, देशों में, हमारे प्रांतों में गए थे। तो आप सोचिए कि उनकी भाषा में कितना मिलावट होगा। तो इसलिए मिलावट का मतलब यह है कि खुद ब खुद वो अलग अलग प्रांतों और वहाँ रहते थे, तो वहाँ की भाषा को उन्होंने अपना लिया था या उनको आत्मसात कर लिया था। इसलिए उनके दोहों में, साखी में, शब्द में, सभी में सद्दू कड़ी भाषा मिलती है। सद्दू कड़ी भाषा यानी साधुओं की भाषा, जिसमें उर्दू, फारसी, पंजाबी सभी भाषा जो है मिश्र होती है। और उनकी भाषा में फिर भी इतनी सरलता और सादगी है क्योंकि बोलियों की भाषा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पंडित की तरह एक बहुत ही साक्षर भाषा, ऐसी भाषा हो कि जिसमें अलंकार और छंदों की भरमार हो। ऐसा हो तो कोई भी व्यक्ति साक्षर होता है, बहुत ही शिक्षित, वही उनको समझ पाएगा। मगर उनकी साखी, शब्द, रमेनी या जो भी वो दोहे बोलते थे वो तो सामान्य जनता भी समझ पाती थी क्योंकि उतनी सरलता थी। और उन्होंने इतना ही नहीं, नूतन प्रकाश देने की अद्भुत शक्ति भी उनकी भाषा में थी। उनका साहित्य जनजीवन को उन्नत बनाने वाला, मानवता का पोषक, विश्व बंधुत्व की भावना बनाने वाला यानी जागृत करने वाला था। और इसी कारण हिंदी संत काव्यधारा में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। वैसे तो कबीर की काव्यगत विशेषताओं को हम पढ़ेंगे क्योंकि कबीर आपके कोर्स में है, तो कबीर के बारे में, कबीर की भक्ति भावना, कबीर की काव्यगत विशेषताएं, कबीर की साखी जो है उसकी विशेषताएं, ऐसे प्रश्नों, समीक्षात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। तो उन प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। मगर ये तो कबीर के बारे में समझना ये भी बहुत जरूरी है। कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो मैंने जो 8 भागों में विभाजित आपको कबीर के बारे में जो वीडियो भेजे हैं, ये 8वां भाग है। तो 1 भाग से लेकर 8वें भाग तक कबीर के बारे में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है वीडियो में, वो सभी कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए उस प्रश्न के उत्तर के रूप में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि विद्यार्थी यदि मेरे वीडियो सुन रहे होंगे, जिन्होंने पूरा वीडियो सुना है वो समझ जाएंगे कि मैंने किस बात की चर्चा की है। अब विद्यार्थियों को मुझे ये कहना है कि हमने इतने सारे वीडियो आपको भेजे, मगर फिर भी हर विद्यार्थी, हर छात्र एवं छात्रा पूरा वीडियो ध्यान से सुनते हो, ऐसा हम विश्वास के तौर पर मानते हैं। मगर यदि नहीं सुनते हैं तो बहुत ही बुरी बात यह है कि हम सभी वीडियो के आधार पर
प्रश्न पूछेंगे और उसका एक असाइनमेंट तैयार होगा। असाइनमेंट के उत्तर देंगे आप लोग और हम उन विद्यार्थियों के रोल नंबर जो है वो नोट करेंगे और उसी के आधार पर शायद हम आगे बढ़ेंगे। इंटरनल में भी वो बहुत काम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी कारण जो नए स्टूडेंट इस वीडियो में या इस ग्रुप में जुड़े हैं, इसलिए मैंने रिपीट करने की बात सोची है। आपको ये भी ज्ञात हो कि मैं थोड़े ही दिनों में सभी वीडियो यूट्यूब में भी प्रकाशित कर दूंगी। अभी यूट्यूब में मेरे 4 वीडियो तो है ही, मगर उन 4 वीडियो के अलावा इतने जो भी 30-32 जो भी वीडियो है वो सभी वीडियो जो है मैं यूट्यूब में डाल दूंगी, जिससे आप यूट्यूब में सभी वीडियो को अपने समय के अनुसार सुनकर आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा। और तब आप मुझे नहीं कहेंगे कि मैडम आपने ये नहीं बताया है, क्योंकि मैंने सभी वीडियो में जो कुछ भी बताया है उसी के आधार पर मैं प्रश्न पूछूंगी और किसी बाहर की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो आपको सभी वीडियो, यदि आप अभी भी सोए हुए हैं, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं हैं, आपको पता है आपके विद्यार्थी मित्र भी है, फिर भी आपने उनको समाविष्ट नहीं किया है, तो मेहरबानी करके उनके भविष्य को देखकर उनको हमारे ग्रुप में समाविष्ट कर दे, हमारा नंबर दे, हम उनको ऐड कर ही रहे हैं। और इस वीडियो को आप गंभीरता से ले, क्योंकि हम हर रोज़ 2 वीडियो जो दे रहे हैं आपको वो एक सामान्य रूप से नहीं है, ये हम बहुत मेहनत करके दे रहे हैं। और यदि आपको सुनने का भी टाइम नहीं है तो ये आपके भविष्य पर निर्भर है, फिर आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को कह रही हूँ कि यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ध्यान से उन वीडियो को देख लें और आपको आपके मोबाइल में तो वो सभी वीडियो सेव होंगे ही। यदि अपलोड भी नहीं किया है तो अपलोड करके सभी विषय के वीडियो को आप ध्यान से सुन लें और समझ लें, क्योंकि उसके आधार पर हम असाइनमेंट भी देने वाले हैं। आपको ये भी लगेगा कि जो इस ग्रुप में नहीं है तो उनको क्या हमारे मैडम पास करने के उनको जाने देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग उनके लिए भी एक अलग सुविधा करेंगे। और आप यदि ग्रुप में हैं तो आपको तो बहुत सारा फ़ायदा है कि आपको बहुत सारी जानकारी भी मिल रही है, क्योंकि यदि कॉलेज में होते तो 4 या 5 घंटे आपको पढ़ने होते, 4-5 घंटे के बाद फिर आपको घर पर दूसरा हम लोग कार्य भी देते हैं वो करना होता। अब इसमें तो आपको केवल सुनना है अपने टाइम पर और उसमें केवल समझना है, तो फिर आपको तो हमें थोड़ा जो है योगदान देना ही पड़ेगा आपका। दूसरी बात कि हिंदी में मैंने प्रथम वीडियो से लेकर अब तक के जो वीडियो यहाँ इस ग्रुप में भेजे उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, मगर कुछ बातों को जो आपको बहुत ज़रूरी है उस बातों को मैं रिपीट करना चाहूँगी। सबसे प्रथम वीडियो में जो मैंने भक्ति काल के उद्भव विकास की बात की उसमें तो बहुत सारी बातें आती हैं। फिर भक्ति काल परिवेश भाग 2 में भी किस प्रकार मुसलमानों के आक्रमण के बाद किस प्रकार रामानंद की शिष्य परंपरा हुई और ये सभी मैंने बात की थी। फिर सबसे प्रमुख बात आती है भक्ति आंदोलन। तीसरे और चौथे वीडियो में मैंने भक्ति आंदोलन की बात की थी, भक्ति की विभिन्न काव्यधाराओं की बात की थी, जो कबीर से संलग्न है उस प्रश्न की ही मैं बात कर रही हूँ। तो यदि ऐसा पूछा जाए आपके प्रश्न में कि भक्ति आंदोलन का विभाजन जब हुआ अथवा तो भक्ति काल की 2 काव्यधाराएं विकसित हुई, वो 2 काव्यधाराएं कौन सी थी, तो आपको लिखना है निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। फिर यदि ऐसा पूछा जाए कि निर्गुण काव्यधारा की 2 शाखाएं कौन सी थी, तो निर्गुण काव्यधारा की 2 शाखाएं ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? संत कबीर, जिसके 8 वीडियो हमने भेजे हैं। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जा सकता है और संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? कबीर है। प्रेम मार्गी काव्यधारा यानी प्रेम मार्गी शाखा, निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा कौन सी है? प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा जो है उसको सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। मैंने उस वक्त वीडियो में सभी समझा दिया है, फिर भी मैं आपको रिपीट करती हूँ कि प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। और सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि है जायसी, जिसकी पद्मावत रचना बहुत प्रसिद्ध है और उसी पद्मावत पर के आधारित आपको फिल्म भी बनी है पद्मावती, आपको पता ही है। तो प्रेम मार्गी शाखा यानी कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि जायसी और निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा यानी कि संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीर, ये आपको याद रखना है। अब निर्गुण काव्यधारा के बाद सगुण काव्यधारा, मैंने आपको पहले भक्ति काल का विभाजन बताया ना, सबसे पहली स्लाइड निर्गुण
और सगुण, ऐसा बताया ना। तो निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं थी। सगुण काव्य धारा की 2 शाखाएं कौन सी बनी? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बारे में अभी चर्चा करना बाकी है, क्योंकि कबीर के बाद जब हम तुलसीदास को सुनेंगे, तुलसीदास को पढ़ेंगे, तब आपको इसके बारे में हम स्पष्ट करेंगे। तो सगुण काव्य धारा की 2 शाखाएं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। वैसे मैंने जब भक्ति काल की बातें की है अगले वीडियो में, तब मैंने किस प्रकार सगुण काव्य धारा विकसित हुई और राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा किस तरह विकसित हुई, निर्गुण काव्य धारा किस तरह विकसित हुई, ये सभी बात कही है। मगर फिर भी जब भी तुलसी के बारे में हम कहेंगे, राम भक्ति शाखा के वो प्रमुख कवि हैं, तब भी फिर से हम ये बात जो है पुनरावर्तित करेंगे। तो सगुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं। राम भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास माने जाते हैं, मीराबाई को भी कहा जाता है। तो सुर की भी बहुत सारी रचनाएं, सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, मीरा की भी मीरा पदावली, मीरा की रचनाएं हैं, नरसिंह जी को मायरो। तो ऐसी ऐसी रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, और मीराबाई को भी कह सकते हैं। तो ये निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा, ये भक्ति काल के विभाजन में 2 काव्यधाराएं विकसित हुई, और निर्गुण की 2 और सगुण की 2, इस प्रकार से 4 शाखाएं विकसित हुई। उसके बारे में हमने इतने सारे वीडियो में प्रकाश डाला था। और फिर प्रमुख कवि कबीर के बारे में आपको मैंने कहा था। कबीर के बारे में तो पता ही है आपको कि किस प्रकार प्रमुख कवि कबीर जो है, उनकी रचना बीजक जो है, उनके बानियों का संग्रह जो है, कबीर की कौन सी रचना जो है मानी जाती है, अथवा तो कबीर की बानियों का संग्रह करने वाला प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बीजक, उसकी हमने चर्चा की। मगर ज्ञान मार्गी शाखा में संत कवि कबीर के अलावा अन्य कौन कौन से कवि भी हो गए? रैदास, नानक देव, जम्बूनाथ, मलुकदास और संत पीपा। नानक देव का जो है गुरु ग्रंथ साहिब बहुत प्रसिद्ध है। वैसे कुछ जो है साक्षर भी कवि हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो निम्न वर्ग के और निरक्षर कवि हैं, जिन्होंने अपनी जातियों के उत्पीड़न को देखा था और इसी के कारण उन्होंने जाति भेदभाव को विरोध करने की बात की। इस प्रकार कबीर, रैदास, नानक देव, जम्बूनाथ, मलुकदास और संत पीपा आदि जो है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों के रूप में हमारे सामने आते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कबीर के अलावा निर्गुण काव्यधारा के अन्य 3 संत कवियों के नाम लिखिए, तो आपको इनमें से किन्हीं 3 या 5 पूछे जाए तो 5 लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा, और यदि नहीं समझ में आता तो मेरे नंबर पर आप कुछ समय को ध्यान में रखकर, जैसे कि कॉलेज का समय है 8 से 12, और यदि शाम को भी आपको ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आता, तो शाम को 5:30 से लेकर 7 बजे तक आप पूछ सकते हैं। कभी भी किसी भी समय आप फ़ोन करें, और यदि मैं व्यस्त हूँ उससे अच्छा है रात को यदि फ़ोन करें और मैं न उठा पाऊँ, उससे अच्छा है कि आपको मैंने जो समय दिया, इन वीडियो को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तभी आप कॉल करें। बिना वजह कोई सामान्य बात से लेकर कॉलेज की जानकारी के हमने ऑडियो दे दिए, फिर भी न छोटी छोटी बातों को लेकर आप हमें परेशान न करें, ऐसा हम आशा रखते हैं। इस वीडियो के बारे में यदि आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, आप और कोई बात कहना चाहते हैं, इसमें सुधार भी लाना चाहते हैं, तो आप हमें कह सकते हैं। अब आप सभी वीडियो को ध्यान से, अब भी समय है, सुनिए और समझे। इसके बाद अब मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।